लोग बोलते जमानो बदल गो, जमानो कुछ नहीं बदला है दुनिया में। अगर कुछ भी बदला है तो इंसान, भैंस वही है 100 साल पुरानी, गैया भी वही है, और वैसी की वैसी, उनकी कोई आदत नहीं बिगड़ी गैया की। इतनी अंग्रेजी आ गई, इतने दारू के ठेका खुल गए, पर कभी ना गई गैया और नंदी बाबा पीने के लिए। बोलो, झूठा खा लेंगे, पत्तल चाट लेंगे, पर दारू ना पीते। कौन बदला बताओ? इंसान। हाँ, ये जो डंडा वाला बाबा पेठा है ना, ये दूध में डाल के रोटी खावे बचपन में, भैंस चलावे हो, साग सब्जी पहले होते नहीं थे, दाल हो गई, दाल उबाल लो, नहीं तो दूध में घोल के पी लो दलिया को। आज तक बाबा टकाटक चल रहा है, दवाई नहीं लगानी पड़ रही घुटने पे। और ये चाय कॉफी वाले दवा लगा लगे थके जा रहे, परेशान हो रहे। इधर कुर्सी पे क्यों देख रहा हूं? क्योंकि घुटने इधर सब परेशान है, घुटने, इसलिए कुर्सी पे देख लेता हूं इधर उधर। एक बार और गुनगुनाइए। भजन लिखने वाले ने पहली लाइन कितनी दुखी लिखी है, देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कभी कभी तो फिल्म वाले ऐसे गीत लिख देते हैं कि ऐसा लगता है कि फिल्म ही देखते रहो जिंदगी भर। और कभी कभी ऐसे गीत आते हैं कि भाई क्या देखना फिल्म, ये भी गाना फिल्म का ही है, और दूसरा गाना सुनाओ फिल्म का, तुम कहेंगे ये भी गाना है क्या? हाँ, क्या तू तक तू दिया दही जमा लो। ईमानदारी से मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप 26 तारीख को शाम को 5 बजे खून टेस्ट करना, सबके 3-3 ग्राम खून बड़े मिलेंगे बिना मनुक्का के। तुम लोग इतनी नौकरी करके कमा के देते हो अपनी बीवियों को, वो कभी हंसाती है ऐसे? बताओ है? तुम लोग इतने दिन से पति के कपड़े धो रही हो, अंडरवियर धो रही हो, मालिश कर रही हो, रोटी पका रही हो, उसके बच्चे की नाक पहुंच रही हो, कभी हंसाता है? तो कौन ज्यादा चाहता है तुमको? महात्मा। कथा रह रही है लाला, क्या करें। मैं घूम घाम के कथा में आता हूं, तब तक अंदर से देवता कहते कि नहीं कथा नहीं, पहले इनको सुधार दे, लंबा पहाड़ दे बिल्कुल। कपड़ा पुराना भी हो पर धो के प्रेस अच्छी हो जाए तो बारात में जाने के लायक हो जाता है। तो मैं तुमको थोड़ा बारात लायक बना रहा हूं घिस घिस के। आवश्यकता पड़ने पर कभी खुशी मनाने चले जाएं बिना सोचे, झटपट। ऐसा तो जीवन चाहिए कम से कम। देवता चले गए गोकुल से स्वर्ग में, और वहां जाके देवताओं ने अपनी पत्नियों को बताया सारा हाल। पत्नियां बिलबिला गई, तड़पड़ा गई, हमें दर्शन कराओ, हमें दर्शन कराओ। देवता पत्नियों को लेके आए गोकुल दर्शन कराने, प्रभु का दर्शन कराया, जोड़ी से दर्शन कर लिया। अब तो हल्ले मच गए भगवान के रूप के, स्वर्ग में जय जयकार हो रही है। देवताओं से रहा नहीं गया, देवों के देव महादेव स्वर्ग के ऊपर वाली मंजिल पर रहते कैलाश में, देवता ऊपर पहुंच गए। भोले बाबा को कहा, बाबा यहाँ क्या हरि गुण गा रहे हो, तुम्हारे हरि तो गोकुल में पहुंच गए। महादेव जिनका तुम ध्यान धरते हो वो ब्रज में लीला करने मानव के रूप में प्रकट हो गए हैं। बाबा कब तक जपते रहोगे हरि गुण हरि गुण हरि गुण? अरे कभी उनका दर्शन भी करो। जैसे ही शंकर भगवान को पता चला कि मेरे परमात्मा ने मानव का रूप धारण किया है, अब तो शंकर को भी चैन नहीं पड़ रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, अब तो भगवान ही चाहिए। पार्वती को झटपट बताया कि अर्जेंट मीटिंग आ गई धरती लोक पर, मैं चला, रोटी फोटी में नहीं खाता। जले दौड़ गए शंकर। पार्वती रोक रही है, रुको रुको मुझे भी ले चलो। शंकर कहते नहीं, नई जगह है, गंगा का किनारा है, भरोसा कुछ नहीं है। पहले हम देख के आते बिहार में कहां कहां गड़बड़ी चल रही है। सब कुछ अच्छा मिलेगा तो बाद में तुमको भी
ले जाएंगे। अनचाही जगह पर पत्नी और बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। पति को इतनी अकल जरूर होनी चाहिए। अनचाही जगह, जो जगह कभी पति ने पहले न देखी हो, वहां पर बच्चे और पत्नी को लेके मत जाओ। पहले पति जाए, सब दर्शन कर आओ, घूम आओ, सब रास्ते वस्ते देख आओ, होटल धर्मशाला सब चेक कर आओ, उसके बाद बीवी बच्चों को ले जाओ। कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी पूरे परिवार सहित निकल जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, पहले कभी नहीं गए, और वहां जाकर के फिर ऐसे भटकते हैं जैसे इनकी दुनिया में कोई बचा ही नहीं, सब मर गए। इनके सूटकेस अलग तंग कर रहा है, बैग अलग तंग कर रहा है, और वो 1.5 साल के बच्चे को रात से फीवर आया हुआ है, वो है ही है मचा रहा है, तो बड़ी परेशान है। ये मैं नहीं, ये हमारे ऋषियों के शास्त्र बता रहे हैं। शंकर भगवान भी गोकुल में पधार गए। देखो 4 दिन हो गए भगवान को, 4 दिन में सबरे देवी देवता और देवों के देव महादेव सब आ गए। मैंने पहले कह दिया, किसी किसी के पैर में इतना जादू होता है कि उनका पैर पड़ते से ही सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और किसी किसी का पैर इतना खतरनाक होता है कि जैसे पैर आया घर में कि चाचा गए, चाची भी गई, बड़ा भैया गया, ताऊ गया, चाचा सटका, सबको खाए जाता है, मारे डालता है। किसी का पैर इतना खतरनाक। तो तुम भी अपने पैर को चेक करवा लो किसी ज्योतिष पंडित जी से, है? कुछ लोग बैठे रहते हैं तोता लेकर के रोडों पे, मंदिरों के सामने, भाग्य देखने वाले, उनसे दिखवाओ कि हमारी रेखाएं कैसी। घर वालों के लिए हम फायदा करेंगे कि नुकसान? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है बंधुओं। हमारे पैर में, हाथ में, माथे में जो भी रेखा है रहने दो, पर विधाता जो रेखा बनाता है, बस उस विधाता की रेखाओं को, चरणों को पकड़ लो, तुम्हारी सारी रेखाएं सीधी हो जाएंगी। हल्का हल्का भी तैरना आता है, वो आदमी बहती हुई गंगा से बच जाता है डूबने से। जिसको हल्का भी लहर काटना आ जाए, गंगा मैया उसे स्वयं ही ले जाती है अपने आप और पार लगा देती है। इसीलिए हवा के साथ और धार के साथ में चलना सीखो।